नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ऑडियो कहानी पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है रात का फुसफुसाना। हाँ, ये एक हॉरर कहानी है और इसका नजरिया जो है वो आरव नाम के एक लड़के का है। कहानी की शुरुआत होती है जब आरव एक नए घर में शिफ्ट होता है। सब कुछ ठीक लगता है शुरू में, लेकिन फिर एक अजीब सी चीज होने लगती है। हाँ, और वो चीज जुड़ी है उसके कमरे के पंखे से। हर रात मतलब बिल्कुल घड़ी देखकर ठीक 12 बजे वो पंखा अपने आप बंद हो जाता है। सोचिए, रोज रात को ठीक 12 बजे। पहले तो कोई भी सोचेगा कि शायद बिजली की कोई दिक्कत होगी, वायरिंग का मसला होगा। बिल्कुल, मतलब आम बात है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब ये रोज होने लगे बिना चूके ठीक एक ही समय पर, तो फिर शक तो होता है। हाँ, तब लगता है कि मामला शायद सिर्फ टेक्निकल नहीं है। सही कहा। यहीं से कहानी में वो रहस्य और डर वाला एलिमेंट आना शुरू होता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पंखा बंद होने के बाद जो होता है वो शायद ज्यादा परेशान करने वाला है। हाँ बिल्कुल, जैसे ही पंखा बंद होता है एक एक अजीब सी शांति छा जाती है कमरे में। और फिर क्या? फिर उसे सुनाई देती है एक बहुत धीमी, कानों में घुलती हुई सी फुसफुसाहट। ओहो! आवाज साफ होती है, जैसे कोई पास से ही बोल रहा हो, आजा यहाँ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। बाप रे! आधी रात, बंद कमरा और ये आवाज, ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है। बिल्कुल, ये वो पॉइंट है जहाँ कहानी एक मामूली परेशानी से बढ़कर मतलब एक अलौकिक डर की तरफ मुड़ जाती है। आरव जब अपने दोस्तों को ये सब बताता है तो वो क्या करते हैं? जाहिर है मजाक उड़ाते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है, कोई यकीन नहीं करता। इससे आरव का डर और अकेलापन शायद और बढ़ जाता है। लेकिन एक रात वो हिम्मत करता है। जब फिर से वो आवाज आती है तो वो कांपते हुए पूछता है, कौन है? और जो जवाब मिलता है वो वाकई डरावना है। एक पल की चुप्पी के बाद वही फुसफुसाहट फिर आती है, तू भी आ जाएगा। ओह! मतलब कोई मजाक नहीं चल रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये साफ हो गया था कि ये कोई वहम नहीं है, कोई कोई अनदेखी ताकत है इस कमरे में। और उस वक्त कमरे में एक अजीब सी ठंडक भी महसूस होती है। तो यहां से आरव क्या करता है? क्या वो डर कर घर छोड़ देता है? नहीं, बल्कि वह मामले की तह तक जाने का फैसला करता है। शायद डर अब जिज्ञासा में बदल रहा था। वो आसपास के लोगों से, पड़ोसियों से घर के बारे में पूछता है। अच्छा, थोड़ी छानबीन शुरू करता है। हाँ, और यहीं से कहानी का राज खुलना शुरू होता है। पड़ोसियों से उसे पता चलता है कि उस घर का अतीत अच्छा नहीं है। क्या हुआ था वहाँ? करीब 10 साल पहले उसी घर में नेहा नाम की एक लड़की की रहस्यमयी हालात में मौत हुई थी। ओह, मौत की वजह? वही तो, वजह कभी साफ ही नहीं हुई। मामला दब गया था और लोग मानते हैं कि नेहा की आत्मा उसे शांति नहीं मिली, वो वहीं भटकती है। खास तौर पे उसी कमरे में जहाँ अब आरव रह रहा है। बिल्कुल। तो वो पंखे का बंद होना, वो फुसफुसाहटें, ये सब नेहा से जुड़ी हुई थी। ये पता चलने के बाद तो कहानी का पूरा मतलब ही बदल गया होगा आरव के लिए। सही कहा। अब ये सिर्फ भूत की कहानी नहीं रही। सही कहा। अब इसमें एक अनसुलझा रहस्य है। शायद कोई नाइंसाफी हुई हो। हाँ। कहानी का फोकस डर से हटकर नेहा की तरफ चला जाता है। हाँ। और फिर एक रात आरव का सामना होता है नेहा से। पंखा बंद होने के बाद उसे कमरे में एक धुंधली सी आकृति दिखती है। सच में? हाँ। कैसा था वो मंजर? डरावना तो था ही, पर साथ में दुखद भी। नेहा की आंखों में आंसू थे। वो जैसे इशारों में या शायद एहसास कराकर आरव को अपनी अधूरी कहानी बताने की कोशिश करती है। क्या बताती है वो? वो बताती है कि उसकी मौत एक हादसा नहीं थी, सच्चाई को दबा दिया गया था। वो मदद मांग रही थी, इंसाफ। तो आरव जो पहले डर रहा था, हाँ। अब वो उसकी तकलीफ महसूस करता है। हाँ। वो पुलिस के पास जाता है, सारी कहानी बताता है। और पुलिस वो नेहा का पुराना केस फिर से खोलती है। अच्छा, मतलब केस रीओपन हुआ? हाँ, नई जांच होती है। हाँ। और इस बार सच सामने आ जाता है। नेहा की मौत का राज खुल जाता है। और जिन्होंने सच छुपाया था उन्हें सजा मिलती है, न्याय होता है। और इसके बाद वो पंखा, वो फुसफुसाहटें, सब बंद। जैसे ही सच सामने आया, न्याय मिला, वो अजीब घटनाएं बंद हो गईं। पंखा रात 12 बजे बंद नहीं होता। तो मतलब नेहा की आत्मा को शांति मिल गई? ऐसा ही लगता है। उस घर को भी जैसे शांति मिल गई। लेकिन कहानी के आखिर में एक छोटी सी बात है। आरव कहता है कि सब ठीक हो गया है, पर कभी-कभी बहुत हल्का सा। हाँ, उसे अब भी एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, लेकिन अब वो डरावनी नहीं है। कैसी है फिर? शांत, जैसे कोई कह रहा हो, शुक्रिया कि तुमने मुझे सुना। ये तो बड़ा
गहरा अंत है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है। क्या नेहा पूरी तरह चली गई या उसका एक हिस्सा, एक आभार का भाव अब भी वहां है? ये सवाल कि क्या अतीत कभी पूरी तरह मिटता है, खासकर ऐसा दर्दनाक अतीत। बिल्कुल। रात का फुसफुसाना सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है। ये न्याय, अनसुनी आवाजों और अतीत के साये के बारे में भी है। और शायद यही सवाल हम सबके मन में रह जाता है, क्या हर अंत वाकई पूरा होता है या कुछ निशान, कुछ फुसफुसाहटें हमेशा बाकी रह जाती?